ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, पॉपुलेशन। कंप्लीट सेक्टर चैप्टर हो गई है। तो सेंसस का क्या मतलब? सेंसस मतलब जनगणना। जनगणना मतलब लोगों की पूरा डाटा तैयार करना। ये इंडिया में हर 10 साल में हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, अंग्रेजों ने कराया था। अब फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में, ठीक है। तब से हर 10 साल में रिपीट हो रहा है। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। हर 10 साल में सेंसस हो रहा है। सेंसस का मतलब जनगणना हर 10 साल में हो रही है। इसमें होता क्या है कि जितनी भी पब्लिक है, जितनी पॉपुलेशन है, सबका डाटा कलेक्ट किया जाता है हर बेस पे। इकोनॉमिकल, सोशल, सब कुछ उसमें डाटा होता है। हर 10 साल में जनगणना होती है। 1872 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। ये बहुत बड़ा सोर्स है, सारा डाटा इसमें मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन है 17.5%। टोटल दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है। और इंडिया के पास एरिया है 2.4%। पूरी दुनिया का जो एरिया है उसका मतलब हमारे पास 17.5% पॉपुलेशन है एंड 2.4% एरिया है रहने के लिए। सेंसस का मतलब जनगणना हर 10 साल में हो रही है। सेंसस में हो रहा है क्या है, पूरा जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी पूरा डाटा इसमें कलेक्ट किया जा रहा है। सेक्स रेशियो इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। मतलब 10 पूरे एक एरिया में, उसमें एरिया में पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। मतलब पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर 1000 मेल है तो कितनी फीमेल आ रही हैं। रेशियो क्या है मेल और फीमेल का, तो ये सेक्स रेशियो। लिटरेट का मतलब इंडिया में ये है कि 7 साल से बड़ा कोई भी हो, उसे लिखना पढ़ना आता हो और समझो किसी भी लैंग्वेज में, ये उसे कहेंगे लिटरेट। वो लिटरेट काउंट होगा। मीनिंग ऑफ लिटरेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, जो पिछला सेंसस 2011 में हुआ था। ए पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव, 7 साल या उससे बड़ा कोई भी इंसान, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ सकता हो, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, उसे पता हो क्या लिख रहा है क्या पढ़ रहा है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, इज ट्रीटेड एज लिटरेट, उसे लिटरेट कहा जाएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कितनी पॉपुलेशन किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, ये इससे काउंट होता है, ये से पता लगता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कितनी पॉपुलेशन किस ऑक्यूपेशन में है, काम पे लगी हुई है, उसे कहेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर होते हैं, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जो प्राइमरी सेक्टर है वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि खेती है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। माइनिंग, क्वायरिंग मतलब ये मिनरल जो निकालने का प्रोसेस है वो। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं जो नेचर से डायरेक्ट मिल रही हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ नया बनाना, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है हमें चेंज। जैसे एग्रीकल्चर है, खेती अब हो रही है, हमें काम करना पड़ा अपना, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं होता। जो सेकेंड एक्टिविटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सब कुछ करना पड़ता है, जैसे प्रोसेसिंग हमने कर दी, जैसे फूड लिया, जैसे चिप्स बना दिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, तो जहाँ कुछ चीज़ बन रही है वो सेकेंड एक्टिविटीज़ में है। टर्सरी एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि इसमें सामान या कुछ ऐसा लेना देना नहीं, इसमें ये सर्विस है, सर्विस सेक्टर है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, बस, रेल, ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिसमें सामान का लेन देन ना होकर सर्विस का लेन देन हो। तो वो जैसे बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, तो ये सारी टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी फुली डेवलप नहीं हुई हैं, जैसे कि इंडिया, टेंड टू हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क फोर्स इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन उसकी जो पॉपुलेशन है वो जनरली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है।
तो वहाँ से ज़्यादा इनकम होती नहीं है। और जो डेवलप्ड नेशन है, जो कम्प्लीटली डेवलप हो गए, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ जो वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसलिए वो डेवलप हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकल सोर्स अच्छा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं, ये उसमें पता चल जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब चीज़ें। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स में आते हैं, सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग है, टीचिंग है, ये सब। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब ये है कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम में कितने लोग उसमें इंक्रीज हो गए, कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ रेट was 2.14% per year as per census 1991। जो 1991 का सेंसस था उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की 2.14% बढ़ रही है हर साल। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक्सप्रेस की जाती है किसमें, परसेंटेज में, कितने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई हर साल, उस हिसाब से। इसमें पॉपुलेशन का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बट जो पॉपुलेशन चेंज है, पॉपुलेशन चेंज किस वजह से है, जैसे कि चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। 3 वजह हो सकती है पॉपुलेशन चेंज की। बर्थ रेट कम ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। डेथ रेट, अगर कुछ बीमारी फैल जाए तो डेथ रेट ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। और माइग्रेशन का मतलब ये है कि लोग एक जगह से को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाए, जैसे कि चेंज इन पॉपुलेशन एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स में, कितने नंबर, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, चेंज हुई है। चेंज हो सकता है माइग्रेशन की वजह से, मतलब मूवमेंट हो जाए पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह, तो ये नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे कंपोजिशन चेंज होगा पॉपुलेशन का, क्योंकि अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो मेनली मेल ही माइग्रेट करते हैं। जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर गए तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से मेल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं शहर की साइड, सिटीज़ की साइड, तो कंपोजिशन चेंज हो गया उस एरिया का पॉपुलेशन का। एज कंपोजिशन मतलब एज, किस एज ग्रुप के कितने उसमें पीपल या लोग उसमें हैं। एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर करता है नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप में पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग हैं, इसे मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है तो चिल्ड्रंस, जो कि हैं बिलो 15 ईयर्स। मतलब एज कंपोजिशन का मतलब ये है कि किस पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में कितने साल तक के कितने लोग हैं। तो इसे 3 ग्रुप में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला है चिल्ड्रन, जो 15 साल तक के हैं वो इसमें काउंट होंगे। ये इकोनॉमिकली ये अनप्रोडक्टिव टाइप है, मतलब ये ऐसा कुछ इकोनॉमी में कुछ इनपुट नहीं देते हैं। वर्किंग एज ग्रुप है 15 से लेकर 59 ईयर्स तक, और ओल्ड एज है अबव 59। तो 3 ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया, चिल्ड्रन, वर्किंग एज एंड एज्ड। चिल्ड्रन मतलब 15 ईयर से कम, एंड एज्ड 59 ईयर से ज़्यादा है। बीच में जो पॉपुलेशन है वो है वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो सारी इकोनॉमिक्स वाली एक्टिविटी में वो डिपेंड करती हैं वर्किंग एज ग्रुप पे या वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। माइग्रेशन का मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस रीजन और टेरिटरी, मतलब कोई कंट्री छोड़ के चला जाए, इंटरनल या कंट्री के अंदर माइग्रेशन हो जाए, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या कंट्री में ही दूसरी कंट्री को चला जाए। तो माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, मतलब एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाना ही माइग्रेशन है। ये 2 टाइप हो सकता है, इंटरनल या इंटरनेशनल। इंटरनल का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर ही हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह, तो भी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब उस एरिया के जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा उसमें। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। उस कंट्री की पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कंट्री की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कहीं डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गाँव को छोड़ कर लोग शहर की तरफ जा रहे हैं
तो गाँवों की पॉपुलेशन कम होगी, या वहाँ से मेल चले जा रहे हैं तो वहाँ पर मेल का रेशो कम होगा। तो ये जो एक ना कंपोजिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। बट ओवरऑल तो चेंज नहीं हो रही पॉपुलेशन कंट्री में। कोई भी अगर एक शहर से उठ के दूसरे शहर चला गया तो कंट्री पॉपुलेशन तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट उस एरिया के उस पर फ़र्क पड़ा है कि वहाँ जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन रूरल टू अर्बन एरिया, मतलब इंडिया में माइग्रेशन जनरली गांव से शहर की तरफ ही हो रहे हैं। इसके दो फैक्टर हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर ये है कि वहाँ जो देयर आर एडवर्स कंडीशंस हैं या पोवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, तो उससे लोग दूर भागते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया माइग्रेशन का। हमारे इंडिया में माइग्रेशन का मेनली रूरल से अर्बन की साइड ही हो रहा है, मतलब गांव से शहर की साइड हो रहा है। दो फैक्टर है इसके, पुश एंड पुल। पुश फैक्टर का मतलब ये है कि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि रहा जा सके, तो लोग फिर उससे छोड़े चले जा रहे हैं। पुल फैक्टर ये है कि सिटी में ऐसी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर लिविंग कंडीशन है, तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। इन इंडिया रूरल और अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़। सिटीज़ में पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बढ़ रही है क्योंकि माइग्रेशन की वजह से लोग शहरों में मूव कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। बर्थ रेट तो तब भी गांव में जाते हैं इन कंपेरिजन टू सिटीज़। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये 2000 में आई थी। इसमें दिया गया है क्या है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का इसमें वो दिया गया था प्रावधान। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कुछ की डेथ तुरंत हो जा रही है, तो इसे कम करने की कोशिश करनी है। तो 1000 लाइफ बर्थ पे 30 तक लेके आना है, टारगेट बनाया गया। पहला ये टारगेट बनाया गया कि सभी को एजुकेट करना है, 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जानी है। दूसरा टारगेट बनाया गया कि जो इन्फेंट है, जो बच्चे जन्म लेते ही मर जा रहे हैं, उन्हें कम करना, उसकी डेथ को कम करना है। नेक्स्ट था कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिन्हें वैक्सीन दे के रोका जा सकता है फैलने से, तो उनके लिए वैक्सीन उन्हें देनी है। तो अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। अगर कुछ डिजीज़ वैक्सीन दे के रोकी जा सकती हैं तो उन्हें वैक्सीन देनी है, जैसे कि पोलियो है, तो ये सारी वैक्सीनेशन दे देना है। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के दिए गए पॉइंट है। एंड डिलेड मैरिज को प्रमोट करना है। पहले ये था अर्ली मैरिज तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, फिर मैरिज अगर डिलेड होगी तो पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, लोगों को पीस पे लोगों को ध्यान रख के सारी पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द अदर इम्पोर्टेंट नीड ऑफ एडोलेसेंस, मतलब अगर जो एडोलेसेंस की एज में एंटर कर रहे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उन्हें सारी चीज़ एजुकेट करना है उससे जो उनकी दिक्कतें उस टाइम की होंगी, तो एजुकेशन देनी है एडोलेसेंस वाली, और जो भी चीज़ें अवेलेबल उन्हें करानी है। चाइल्ड मैरिज को रोकना है। ये सारे प्रावधान दिए गए थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। एडवांटेज क्या होगी अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी, तो अगर हेल्दी पर्सन है तो ये तो एक असेट है कंट्री के लिए, मतलब वो अगर हेल्दी इंसान है तो कुछ ना कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट ही करेगा, प्रोडक्टिव होगा, प्रोग्रेस कंट्री की प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर वो बीमार है तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, तो हेल्दी पर्सन तो एक असेट हो गया कंट्री के लिए। A healthy person is able to earn more and improve his standard of living, मतलब हेल्दी पर्सन है तो वो अपने के लिए अब कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा, और जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव कर लेगा। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी तो वो उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो कर पाएगा। अगर इन प्रॉपर अगर पॉपुलेशन हमारी हेल्दी रहेगी तो जो अननेसेसरी खर्च होंगे हॉस्पिटल या इन सब चीज़ों पे वो कम होंगे, और ये सब चीज़ें कम होंगी तो ये पैसा फिर कहीं और लगेगा,
तो हेल्दी अगर पॉपुलेशन है तो जो भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो हेल्दी पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए एक एसेट है, एक अच्छी चीज़ है। एज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप में कितने लोग हैं, जैसे टोटल पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप में कितने लोग, जैसे कि 15 साल तक के कितने पे हैं, 15 से लेकर 59 तक कितने हैं, और 59 से वो कितने हैं। तो पॉपुलेशन का इससे कहेंगे एज का स्ट्रक्चर। बर्थ रेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर, एक साल में पर 1000 पर्सन में कितने लोगों का, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर, एक साल में 1000 पे कितने लोगों की डेथ हुई है, तो डेथ रेट होगी। एज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कितने एज ग्रुप में कितने लोग हैं कंट्री में। बर्थ रेट मतलब 1000 लोगों पर पर्टिकुलर एक एरिया में एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। पर 1000 पे 1000 में एक साल में ये रेशो काउंट हो रहा है। माइग्रेशन चेंज करता है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन बोथ एरियाज ऑफ द डिपार्चर एंड अराइवल। देखो लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, तो कहीं से तो गए हैं, कहीं पर जाकर लग हुए हैं, मतलब इकट्ठा हुए हैं। तो कहीं एक एरिया छोड़ के गए, दूसरे एरिया में रहना शुरू किया है, तो दोनों एरिया के जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का उस एरिया का, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। माइग्रेशन का मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर माइग्रेशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ की जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होगा वो। और जिस एरिया में जाके वो फिर रह रहे हैं तो उसका भी जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि ये एक एरिया में ज़्यादा हो गए, या जो भी उसका रेशियो बढ़ेगा, मतलब फ़र्क दोनों ही जगह पड़ेगा, कहीं बढ़ेंगे कहीं घटेंगे, दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन ए पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर। हर साल में कितने लोग उसमें बढ़ रहे हैं। लिटरेट का मतलब ये है कि 7 साल या उससे बड़ा कोई भी इंसान हो जो पढ़ना लिखना किसी भी लैंग्वेज में जानता हो और उसकी समझ के साथ। ये लिटरेट की डेफिनेशन है। रेट ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी इंडिया में डिक्लाइन हो गई 1981 से। ऐसा क्यों? क्योंकि तो उसके बाद लिटरेसी रेट बढ़ गई, मतलब सब लोग पढ़ना लिखना सीखने लगे, फ़ायदे नुकसान समझने लगे। तो इस वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है 1981 के बाद कम होना शुरू हो गई। रेट ऑफ सिंस 1981 द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली बिकॉज अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में अवेयरनेस आ गई। मेजर कंपोनेंट क्या है पॉपुलेशन की ग्रोथ के? बर्थ रेट इंक्रीज कर दो, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे आएगी? बर्थ रेट ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डेथ रेट कम हो तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं तो होगी ही। हाउ इज द माइग्रेशन इज ए डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कैसे ये डिटर्मिनेंट फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज का? माइग्रेशन का मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन का मतलब ये कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा ही डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन विद इन द नेशन।